हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मैथ, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8D देख रहे थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो 8D तो आपकी पुरानी बुक से है और 8C न्यू बुक से है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है कि 8 तक के क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग 9 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और ध्यान से देखिए, साथ साथ समझने की कोशिश कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आता है आपको तो ठीक है, नहीं तो समझते हुए नोट करते हुए चलिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से, cos ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए इक्वल टू में 2 sec ए मिलाना है। क्या लाना? 2 sec ए। तो सबसे पहले बच्चों देखो, हम LHS नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है cos ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए दिया है और अपॉन में cos ए। ठीक है, हमें अब इससे क्या लाना है? RHS में 2 sec ए लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन साइन कॉस में दिया गया है, तो हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। जब अलग अलग नंबर हो तो उनका मल्टीप्लाई ही तो एलसीएम होता है, तो इनका मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो इस वाले पार्ट से ये 1 प्लस साइन ए कटेगा, यानी कॉस ए बचेगा। तो कॉस ए का मल्टीप्लाई यहाँ, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से कॉस कॉस कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से, तो सेम नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर लग जाता है बच्चों। क्या लग जाता है? स्क्वायर। अब यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर है, ऐसे ही रहने वाला है, प्लस यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया बच्चों। क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab। 2a का मान 1 है, 2 इंटू 1 1 हो गया और b का मान साइन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 1 प्लस साइन ए और इंटू में ये कॉस है। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करना है, हम एक चीज़ जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ये दोनों मिलके ये और ये एंगल बस सेम होना चाहिए। यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, बीच में क्या हो? प्लस स्क्वायर लगाओ तो 1 के बराबर होता है। देखो यहाँ पे भी एंगल ए है, यहाँ पे भी है, तो सेम है और बीच में प्लस भी है, तो इन दोनों का मान हो गया 1 प्लस ये वाला 1 और प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए और अपॉन में बच्चों ऐसे ही रखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए, इंटू में कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 और प्लस 1 मिलके 2 हो गया बच्चों, 2 प्लस 2 साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, इंटू में क्या दिया है? कॉस ए। यहाँ से क्या करो बच्चों, ऊपर दोनों में देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए। क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। देखो ध्यान से, यहाँ से 2 निकाल लिए तो 1 बचा, यहाँ से 2 निकाल लिए तो केवल साइन ए बचा, तो 2 निकालने के बाद 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए बच्चों। क्या है? कॉस ए। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन ऊपर 2 बचा, नीचे कॉस ए 2 और ये 1 अपॉन कॉस है, यही तो ऐसे ही तो लिखा है इंटू में 1 अपॉन कॉस है। इस फॉर्मूले को हम हटा दे रहे हैं, आप लोग को कॉपी में साइड में जरूर लिखना है। तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए, 2 सेक ए, ये हो जाएगा हमारा बराबर में RHS, बराबर में RHS। इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं वो आप साइड में जरूर लिख के दिखाओगे। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए को यूज किया है हम लोग, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू में सेक ए। एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ठीक है, और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख के दिखाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिख के दिखानी होती है, स्टेप मार्किंग होती है, हर एक चीज़ का अपना एक नंबर होता है। तो क्वेश्चन उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा बच्चों, अच्छे से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर। तो नोट कर लीजिए इसको। 10 नंबर बच्चों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आता कैसे करना है, और हार्ड नहीं है, बस ये स्टेप थोड़े इसमें ज़्यादा है, तो उसको अच्छे से समझना है और 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी आसान लगेगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है tan थीटा बटे में आपको दिया है 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू में बच्चों लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको लेके आना है। देखना ध्यान से, देखना कैसे हम लोग इसको करेंगे और
इसको कैसे आपको समझना है। ठीक, चलिए LHS पार्ट सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे हम लोग। टेन थीटा और बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा दिया है आपको, प्लस कॉट थीटा बच्चों और 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर हम यहीं पे एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो स्टेप समझा करो। अगर क्वेश्चन साइन कॉस के अलावा किसी में दिया तो सबसे पहले उसको साइन कॉस में बदल लो, फिर एलसीएम ले लो। अब फिर उसके बाद कोई फॉर्मूला बनना है तो फॉर्मूला लगाओ, कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, कुछ कट रहा है तो काट दो। ठीक, उसके बाद जैसे तैसे आपको सॉल्व करके आरएचएस पार्ट आ जाएगा। अगर साइन कॉस के प्रोसेस से चलोगे तो जल्दी आता है उससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में बदल लेंगे। टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और बटे में 1 माइनस इस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस इस वाले कॉट को कॉस थीटा बटे में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। अब देखो अगली लाइन में क्या करना है, इस 1 के नीचे 1 मानेंगे, इस 1 के नीचे 1, तो यहाँ नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी साइन थीटा बटे में कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे जैसे ही एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा। अब देखो साइन का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो साइन थीटा और माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा। 1 का कॉस से कराएंगे तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। सेम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर लिखा है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ एलसीएम क्या आएगा बच्चों, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई 1 से तो कॉस थीटा और माइनस 1 का साइन से तो साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो चार भिन्न हैं, तो इसको अगर ऊपर पलटेंगे तो ये गुणे में आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे पलट देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ हमने इंटू लगाया तो ये ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ये इतने का सॉल्व किया तो ये आया है, बस इसको हमने पलट दिया है। ठीक है, पलटने पे इंटू लगाते हैं और ये चीज़ें ऊपर हो जाती है, ये नीचे वाला ऊपर और ये नीचे हो जाता है, प्लस ऐसे ही यहाँ पे पलट लो तो ऊपर लिखा है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये ऐसे लिखा, इंटू लगाएंगे, ये कॉस ऊपर आ जाएगा बच्चों और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ समझिए। यहाँ देखो साइन इंटू साइन, ये इंटू है ना, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई सीधे ऐसे ही रखेंगे कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ऊपर देखो कॉस इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे में, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आप देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है कॉस साइन माइनस कॉस, साइन कॉस माइनस साइन, ये तो बाहर वाले तो देखो अलग अलग है, साइन यहाँ पे साइन है यहाँ कॉस है, लेकिन अंदर वाले देखो साइन कॉस, लेकिन बस अंतर क्या है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन किसका है, प्लस का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान रखना इससे ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, और यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, ये साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साइन माइनस का हो जाएगा बच्चों और कॉस किसका हो जाएगा, वो साइन प्लस का हो जाएगा, कॉस किसका हो जाएगा, माइनस का। चिन्ह बदल जाते हैं माइनस कॉमन लेते ही। ठीक, आगे वाला ऐसे ही रख दो, यहाँ पे स्क्वायर है, ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप पहले एक बार समझ लो, यहाँ पे हमने साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा किया, इसका मल्टीप्लाई ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा किया, साइन ऐसे ही रखा, ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमें क्या करना था, यहाँ साइन माइनस कॉस था, यहाँ कॉस माइनस साइन, तो हम अंदर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बदल गया माइनस में, और ये साइन प्लस का हो गया कॉस माइनस का। अब देखो ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, और जो सेम पार्ट है वो एक बार लिख देंगे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इससे अगर काटेंगे तो देखो कॉस कट जाएगा और ये पूरा पार्ट कट, बचेगा क्या साइन, तो साइन का मल्टीप्लाई ऊपर साइन से, तो साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, यहाँ काटेंगे तो साइन कटेगा अब की बार और ये पूरा पार्ट बचेगा क्या, कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से, तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखो एक चीज जानते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए क्यूब बनना है माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है क्या, होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, फॉर्मूला होता है, सबको पता है।
अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का फैक्टर एक बाहर और अंदर साइन जो होंगे वो प्लस के होंगे। प्लस है तो प्लस का फैक्टर बाहर, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस का ए भी होता है। किसका होता है? माइनस का ए भी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ फॉर्मूला लगाओ तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, देखो इसको ए मानना है, साइन थीटा को ए क्यूब और कॉस थीटा को बी क्यूब, तो ए माइनस बी लिखा हमने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे वाली वैल्यू ऐसे रखनी है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना ध्यान से बच्चों, इसका मान तो हम सबको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। और दूसरी बात, ये वाला पार्ट ये पूरा इंटू में है तो इससे कट जाएगा, ये तो इससे कट गया, इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। प्लस ये लिखा है साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बच्चों इतना दिया है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस हर को 1 के बटे में अलग लिखेंगे और इसके बटे में अलग लिखेंगे, तो यहीं साइड में कर दे रहा है, आप समझ लेना। अगर 1 के बटे में लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा आएगा, प्लस इसके बटे में लिखेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे तो पूरा ये कट गया। यहाँ देखो 1 बटे साइन बच्चों क्या होगा? 1 बटे साइन कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और 1 बटे कॉस होता है सेक थीटा, प्लस यहाँ ये पूरा कट गया तो क्या बचा? 1। अब ये देखो यही RHS में लिखा है तो बराबर RHS, बराबर क्या हो गया? RHS। यही तो हमें लाना था, तो इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन को बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ के 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस कॉस थीटा बटे में दिया है कॉस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा, इंटू में भी है, सॉरी इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, इक्वल टू आपको लाना है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन थोड़े से आसान है यहाँ से। ठीक है, 10 नंबर कुछ ज़्यादा ही अच्छा सवाल था, यहाँ से थोड़े अब आसान सवाल है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम ये सब सॉल्व करके क्या लाना है? सेक स्क्वायर थीटा। तो आप एक काम कर लो, LHS पार्ट आप खुद ही नोट कर लोगे एक लाइन। ठीक है, LHS हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जगह कम हो जाती है। तो LHS आप एक लाइन खुद ही लिखोगे सबसे पहले। ठीक, फिर हम क्या करना है, LHS लिखने के बाद यहाँ पे देखो ये लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, ये इंटू हो रहा है, कुछ नहीं है तो इंटू होता है, तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, जब इंटू कराएंगे तो ये बन जाता है स्क्वायर, 1 स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, और नीचे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा बच्चों। इंटू में आपको दिया बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक को आप साइन में चेंज कर लोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर से ये वाला साइन स्क्वायर कट गया तो बचा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और हम ये भी जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। तो ये है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS, इक्वल टू में RHS। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको समझ के नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें 12 नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 में 2 पार्ट दिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट दिए। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर है, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस पे भी होल स्क्वायर है, इक्वल टू आपको लाना है 2। क्या लाना है? 2। ठीक है, ये ए पार्ट है। बी पार्ट हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट और ये बी पार्ट। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या लाना है 1, क्या लाना है 1। ठीक है, दोनों ही सवाल बहुत आसान है। देखिए समझते हैं, ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, सबसे पहले LHS लिखोगे, ये लाइन आपको लिखनी ही हर बार। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद क्या करोगे, फिर इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो साथ साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, a का मान साइन थीटा और b का मान कॉस थीटा, प्लस ये यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर बनना है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, दो फॉर्मूले क्या होते हैं दोनों, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद है कि नहीं? जिनको याद नहीं है तो याद कर लो भैया, पेपर आने वाले। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमने लगा दिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों बताइए, देखो प्लस का है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का 2 साइन थीटा कट जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, 1 होती है कि नहीं होती है, प्लस इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। बच्चों यही तो RHS में लाना है हमें, यही तो लाना है, तो यहाँ पे लिख दोगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूले से सवाल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो इसी में एक फॉर्मूला और होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब ये लिखा हो तो हम उसको ये लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पे ये लिखा है तो हम जरूरत पड़ने पे ये भी तो लिख सकते हैं भाई, a प्लस बी a माइनस बी लिखा है तो उसको हम क्या करेंगे, इस दो माइनस वाले जो हैं इन दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये जो माइनस वाला है सबसे पहले आप LHS लिखोगे, ये बार बार कहना नहीं है, ठीक है, आपको लिखना है। तो माइनस वाले दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा बच्चों, इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को साइन में बदलेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये काट दो बस, आगे भी आ जाएगा। क्या लाना है, RHS। ठीक है, तो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। बस सारा खेल फॉर्मूले का है बच्चों, अगर आपको अच्छे से याद है तो कोई सवाल में दिक्कत नहीं होती, बस प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करते चलिए, सब सवालों के आंसर आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी सेम क्वेश्चन किया है, 12 का पार्ट बी इक्वल टू 1 लाना है। ये बहुत सारे बार पूछा गया बच्चों, 2014 से लगातार कितने बार पूछा गया, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, आगे का डेटा इसमें नहीं है लेकिन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला भी पूछा गया, इसमें डेट नहीं है, लेकिन ये सारे ही सवाल, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए बस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये a माइनस बी और a प्लस बी, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करोगे, फिर a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कॉस से ये कॉस कट गया तो बच्चों क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा 13 नंबर। ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट करो। अब अगला सवाल देखें हम लोग 14 नंबर, इसके बाद कौन सा नंबर है 14, जल्दी से नोट कर लो। देखो ध्यान से, 14 नंबर में क्या है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, ये आपको लाना है। ठीक है, इससे हमें ये लाना है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने पार्ट इसके पहले वाली एक्सरसाइज मतलब 8D का पार्ट 1 देखा है, जिसमें हम लोग 1 से 8 तक के क्वेश्चन देखें, उसमें मैंने नोट भी लिखाया है। अगर ये वाला फंक्शन आपको दिख जाए, ठीक है, ये वाला, सबसे पहले LHS नोट करोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस है और अपॉन में साइन है। ठीक, यहाँ पे देखो नीचे तो दिख नहीं रहा, ऊपर है तो ऊपर वाले का ही कॉन्जुगेट कर देंगे, 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड। क्या बताया था मैंने वहाँ पे, 1 प्लस माइनस साइन ए, 1 प्लस माइनस कॉस ए, सेक ए प्लस माइनस टेन ए या कॉसेक ए प्लस माइनस कॉट ए, ये दिख जाए तो आपको इनका कॉन्जुगेट करना है। ठीक, सवाल बहुत आसान हो जाता है।
तो यहाँ पे देखो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी बनना है, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ठीक है। नीचे देखो साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, ठीक। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये साइन ए और 1 प्लस कॉस है, ठीक है। इस वाले स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा साइन ए और नीचे तो ये कट गया है, बचा क्या 1 प्लस कॉस है। देखो दिख गया होगा आपको, इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू में आर एच एस, ठीक है। तो यही आपको लाना था। तो यहाँ तक हम लोगों ने 14 नंबर तक बच्चों क्वेश्चन देख लिए हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो भी है विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अगर ये आपको सारे अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर किया करो बच्चों, ठीक है। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि वो लोग भी जुड़ सकें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।